नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये कहता है कि रिएक्टेंट्स का मास हमेशा इक्वल रहेगा प्रोडक्ट के मास से किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसे हमने 5 ग्राम शक्कर ली और 5 ग्राम वाटर, तो इन्हें मिलाने पे हमें शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, वो हमें 10 ग्राम ही का मिलेगा, ना तो 11 ग्राम का ना तो 9 ग्राम का। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए अब समझते हैं। एटम्स कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में फॉर मेकिंग एन कंपाउंड। उस कंपाउंड में एटम्स की प्रोपोर्शन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हम उनकी प्रोपोर्शन को तब डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी कुछ और निकलेगा, जिसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि हमें H2O बनाना है तो हम उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन, और जैसे हम उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम ले लेते हैं और ऑक्सीजन 8 ही ग्राम रहने देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी कुछ और आएगा। अब हम समझते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी डेल्टन के द्वारा लिखी गई थी। इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उन्हें चलिए हम समझते हैं। उसका पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इसका मतलब ये है कि हर चीज जो यूनिवर्स में है वो एक कुछ छोटे पार्टिकल से बनी है, उनको हम कहते हैं एटम्स। और इसका दूसरा पोस्टुलेट ये है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। वो भी यही कहता है कि तब एटम्स किसी केमिकल रिएक्शन में मिलेंगे तो वो ना कभी खत्म होंगे ना कभी नए बनेंगे, और वो डिवाइडेबल नहीं है एटम्स। उसका थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स किसी एलिमेंट के हमेशा आइडेंटिकल रहेंगे उसके मास में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। और उसका चौथा पोस्टुलेट ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके पास डिफरेंट मासेस होते हैं और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट ये है कि एटम कंबाइन होते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म एन कंपाउंड। जिसे हम समझते हैं कि H2O में हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे और ऑक्सीजन का 1, और इस प्रोपोर्शन को हम चेंज कर देते हैं तो हमारे पास H2O की जगह कुछ और आ जाएगा, जैसे कि H2O2, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरिऑक्साइड। चलिए अब हम समझते हैं एटम होता क्या है। एटम किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे कि एक चौक का पाउडर है, उसे हम मिला मिला के एक बड़ी चौक बनाते हैं। ऐसे ही एटम्स मिल मिलकर किसी भी मैटर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक टेबल, एक पंखा, जैसे कि आपके घर में रखी हुई हर चीज। और आपको एक बात पती है, एटम होता है ऑक्सीजन का, उसकी साइज कितनी रहती है 0.073 नैनोमीटर्स। नाउ वी डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। सबसे पहली, वो किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम्स ही हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और एटम्स कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। एटम्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, और जो कि फ्री एटम्स होते हैं वो हमेशा कैरी करते हैं एक चार्ज को, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिनको हम कहते हैं आयंस, जिनको हम आगे समझेंगे। और कुछ ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एटम की। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स के सिंबल कैसे आए। तो सबसे पहले सिंबल्स को यूज किया था जॉन डेल्टन ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे बेरिलियस, उनने सजेस्ट ये किया कि किसी भी एलिमेंट के शुरू के 1 या 2 लेटर से उसका सिंबल बनेगा, जैसे हाइड्रोजन का H एंड एल्यूमिनियम का Al। और उसके सिंबल को लिखने का सही तरीका ये है कि सबसे पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल। अब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एटम का मास। जैसे हम समझते हैं ऑक्सीजन की एटम का मास होता है 16 U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। और साइंटिस्टों ने ये देखा कि किसी भी एक सिंगल एलिमेंट की बार बार मास निकालने में बहुत दिक्कत आने लगी, तो उनने सोचा वो कोई रेफरेंस पॉइंट ले लें। तो उनने एक एटम लिया कार्बन 12 का और उसे 1/12 से मल्टीप्लाई किया और उसी को लिया एक स्टैंडर्ड पॉइंट। और ये आप साइड में देख सकते हो कुछ एलिमेंट्स के मासेस। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल होता है वो एक सिंगल आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है, और ऐसा माना जाता है या डिफाइन है ऐसा कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, और एक तरह के एटम्स या अलग तरह के एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि H2O में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन की और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। तब ये रिएक्ट करते हैं
तो वो 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसकी आपको रिएक्शन स्क्रीन पर दिख रही होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में सिंगल टाइप के एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम एंड मैनी मोर। और उसके बाद हम बात करते हैं एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्रीटा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। समझते हैं ना ये क्या होते हैं। मोनो एटॉमिक में सिर्फ एक ही एटम होता है मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि आर्गन, और जितनी भी नोबल गैसें होती हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, वो सारी एक ही एटम के मॉलिक्यूल से बनती है। उसके बाद बात करते हैं डायटोमिक। डायटोमिक के अंदर 2 एटम्स रहते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में H2 रहता है, मतलब 2 एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर। और फिर है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम रहते हैं, जैसे कि ओजोन, O3। और पॉलीएटॉमिक में 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर, उन्हें हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। हम समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में होता है कि अलग अलग तरह के एटम्स मिल करके एक बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा मिलेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जो कि हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तब एटम्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो वो एक बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक टेबल आ गई होगी, आप उसे देख के समझ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज आयन। जब भी कोई एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसे कहते हैं आयन। यहाँ पर 2 तरह के आयन होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, और एनाइन आयंस जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट आयन होते हैं वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और एक होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। जब भी एटम्स का कोई ग्रुप होता है, वो कोई भी चार्ज उनके ऊपर कैरी करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। आयंस के एग्जाम्पल हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है, कैल्शियम के आयन, और आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और ये हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। एमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड माइनस, सल्फेट SO4-2। और अब आपको एक टेबल दिख रही होगी स्क्रीन पर, इम्पोर्टेंट टेबल है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स के नाम और उनके चार्ज और उनका सिंबल भी दिखाया गया है, तो इसे आप याद कर लो तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। ये बहुत जगह पूछा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है उनकी एटॉमिक मास का सम होता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद है फॉर्मूला यूनिट मास, मतलब एक पॉलीएटॉमिक आयन के अंदर जितने भी आयन्स होते हैं उनका एटॉमिक मास होता है, उनको मिला करके जो कि सम आता है उसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। उसके बाद है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज, मतलब कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, और वो उनके लिखने का स्टाइल ये होता है कि एक एलिमेंट है, उसकी जो वैलेंसी होगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी दूसरे एलिमेंट की क्रॉस से, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इन वैलेंसियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वो रिएक्शन लिखते हैं, उसे हम कहते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज।